साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि रीतलाल यादव के घर पर पुलिस भूखे शेर की तरह टूट पड़ रही है, लेकिन वही पुलिस सुनील पांडे के घर जाने में भींगी बिल्ली बन जाती है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। रीतलाल यादव जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का दानापुर से विधायक है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र पटना में ही पड़ता है। और ये जो रीतलाल यादव है ये कोई शरीफ आदमी नहीं है। इसकी छवि जो है वो एक आपराधिक छवि है, बाहुबली की छवि है। इस पर रंगदारी, हत्या, अपहरण, लूट, इस तरह के बहुत सारे मामले दर्ज हैं। और मैं वीडियो के शुरू में ही स्पष्ट कर देता हूं कि रीतलाल यादव से मेरी रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। रीतलाल यादव एक क्रिमिनल है, गुंडा है, मवाली है और कुछ नहीं है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि वो माननीय विधायक बन के बैठ गया है और विधानसभा में कानून बना रहा है। अभी एक दो रोज पहले रीतलाल यादव के घर पर पुलिस ने छापा मारा और इतने सारे कमांडो चले गए कि एक बार तो मुझे लगा कि जैसे कि अमेरिका के कमांडो ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर गए थे एबटाबाद में, पाकिस्तान में, कुछ वही दृश्य उपस्थित हो गया था। लेकिन उस हिसाब से रीतलाल यादव के घर कोई ज्यादा बरामदगी नहीं हुई। शुरू में कुछ चैनलों ने कहा कि AK-56 बरामद हो गया है, लेकिन पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। तो रीतलाल यादव क्रिमिनल है और उसका एक करीबी था दही गोप, उसकी हत्या पिछले साल दिसंबर महीने में हो गई दानापुर के पेठिया बाजार में ही। तो रीतलाल यादव पर यदि एक्शन हुआ पुलिस का तो खैर बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन बात यह है कि रीतलाल यादव पर पुलिस जितनी फुर्ती दिखाती है और जितनी हिम्मत दिखाती है और जितना जल्दी एक्शन होता है, वो हिम्मत बाकी लोगों में कहाँ चला जाता है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, ये है सुनील पांडे। सुनील पांडे बिहार के खूंखार अपराधियों में से एक है और ये भाजपा का नेता भी है, वरिष्ठ राम भक्त भी है। और कुछ महीने पहले सुनील पांडे को भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने बहुत धूमधाम से शामिल कराया था। आप जानते हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। भाजपा में बड़े बड़े गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे आते हैं और वॉशिंग मशीन में धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो आज की तारीख में भाजपा वालों की नजर में सुनील पांडे प्रखर राष्ट्रवादी हैं और ये भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेंगे। ये जो सुनील पांडे है, इससे मेरा भी पाला पड़ चुका है। जब मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था, ये सन 2002 के आसपास की बात है, तब सुनील पांडे पीरो का विधायक हुआ करता था और दारू में हमेशा टल्ली रहता था। और इसने पटना रेल थाने में आकर सिपाहियों के साथ गाली गलौज कर दी थी। इस पर रेल पुलिस के सिपाहियों ने मिलकर माननीय विधायक की बहुत पिटाई की थी। माननीय विधायक का माननीय कुर्ता फट गया था और माननीय पाजामा किसी तरह बचा था। फिर मैं गया था वहां पर और मैंने समझा बुझा के सिपाहियों को शांत कराया और फिर दोनों पक्ष से प्राथमिकियां दर्ज हुई थी, FIR हुआ था। तो सुनील पांडे कि मैंने भी दर्शन किए हैं। ये आदमी हमेशा दारू पिए रहता है और बिल्कुल इसका देह भी बिल्कुल हिलता रहता है। सुनील पांडे का एक भाई है हुलास पांडे, वो भी खूंखार अपराधी है और लोजपा रामविलास जो है चिराग पासवान की पार्टी में, उसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। अभी भी चिराग पासवान के करीबियों में शामिल है। हुलास पांडे ने 1 जून 2012 को रणवीर सेना के सरगना और बिहार के खूंखार आतंकवादी बरमेश्वर मुखिया की हत्या करवा दी थी। इसकी सूचना मैंने CBI को दी और CBI ने मेरा बयान कलमबंद किया, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और 2-3 साल पहले हुलास पांडे को
बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया। तो दोनों भाई एक पर एक हैं। सुनील पांडे के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब बिहार में लालू राबड़ी सरकार थी तो एक अपहरण कांड हुआ था। डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण हुआ था, जो पटना के बड़े डॉक्टर थे। बहुत सनसनीखेज अपहरण कांड था। बाद में रमेश चंद्रा किसी तरह छूटे। लोगों का कहना है कि फिरौती देकर छूटे। उस अपहरण कांड में भी सुनील पांडे का नाम आया था। सुनील पांडे के बारे में एक और बात बताऊं कि कुछ साल पहले आरा सिविल कोर्ट में बम फेंका गया था। उसमें एक दो लोगों की मौत हुई थी और लंबू शर्मा नाम का एक क्रिमिनल फरार हो गया था। बाद में जब लंबू शर्मा पकड़ाया तो उसने कहा कि उसको सुनील पांडे ने फरार करवाया था और सुनील पांडे लंबू शर्मा के जरिए यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की हत्या करवाना चाहता था। अब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं साथियों कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल है। ये जो AK-47 राइफल है ये एक प्रतिबंधित हथियार है। इसका लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को निर्गत नहीं होता है। ये हथियार सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई किया जाता है। आपको याद होगा कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त जो हैं उनके पास से AK-56 राइफल बरामद हो गई थी 1993 में। तो मुन्ना भाई को 4 साल तक जेल में रहना पड़ा था और संजय दत्त पर आतंकवादी विरोधी कानून टाडा भी लागू किया गया था। तो यदि सुनील पांडे के पास में AK-47 है तो कायदे से बिहार पुलिस को इसके ठिकानों पर भी छापेमारी करनी चाहिए थी, जैसे रीतलाल यादव के ठिकानों पर रेड हुआ और ये AK-47 जब्त करके आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बिहार के IAS और IPS जो हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। इतने ज़्यादा नामर्द और नपुंसक हैं कि उनकी औकात नहीं है किसी माफिया पर हाथ डालने की, खासकर उस माफिया पर हाथ डालने की जिसको सत्ता का संरक्षण हो, हुकूमत की सरपरस्ती हो। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो भी सुनील पांडे के बहुत करीबी है। 2002 में जब मैं रेल SP हुआ करता था पटना का, तो उस समय पलटू राम रेल मंत्री हुआ करता था और उस समय जो रेलवे ठेकों का बंटवारा हुआ था, उस समय पटना मुगलसराय रेलवे खंड के तमाम ठेके जो थे, रेलवे ठेके करोड़ों के, वो पलटू राम ने सुनील पांडे को दे दिए थे। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये भी सन 2002 की तस्वीर है और ये जो AK-47 है ये हथियार भी पलटू राम ने ही सुनील पांडे को उपलब्ध करवाया था। मैं आपको बता दूं कि बिहार, झारखंड और यूपी के अपराधियों के पास जो इतने AK-47 आए हैं उसमें से ज्यादातर पुरुलिया कांड के बाद आए हैं। पुरुलिया कांड आपको बता दूं क्या था। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में एक जगह है। वहाँ 1995 में 95 में आसमान से सैकड़ों AK-47 गिराए गए थे। वहाँ के खेतों में गिरे थे। इसमें से बहुत सारे AK-47 को पुलिस ने जब्त कर लिया था, लेकिन कुछ AK-47 राइफलें आसपास के गांव वालों ने अपने घर में छिपा ली और वो AK-47 राइफलें बिहार, यूपी, झारखंड के माफिया के हाथ में चली गई। तो मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि रीतलाल यादव से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो फुर्ती रीतलाल के मामले में दिखाई जा रही है वही फुर्ती सुनील पांडे के मामले में भी दिखाई जानी चाहिए। साथियों, बिहार में जो स्थिति है उसमें हम लोग ज़्यादा कानून व्यवस्था की उम्मीद नहीं कर सकते। जो हमारे नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं प्राप्त है। मोबाइल की सुविधा है, मोबाइल से वो अपने गिरोह का संचालन करता है और अपनी विधायक पत्नी श्रीमती नीलम देवी से बात करता है। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था, जैसे ब्रजेश ठाकुर को भेजा गया था। लेकिन किसी की औकात नहीं है अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने की। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
साथियों, बिहार में ये हालत है कि लगभग 1 महीने पहले एक हत्यारा को, एक खूनी को, एक कातिल को, जिसका नाम राजू सिंह है, उसको बिहार का माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया गया है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया था। राजू सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया था और कोर्ट में आरोप गठित कर लिया गया था। लेकिन आज वो हत्यारा बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो का सार संक्षेप यही है, लब्बो लुआब यही है कि रीतलाल यादव के घर पर पुलिस का छापा पड़ जाता है, लेकिन सुनील पांडे मुख्यमंत्री का पापा बन के घूम रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।